जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जिसका निवास घर के समीप ही था। गांव में धीरे धीरे लोग कम होने लगे थे, जिसके कारण गांव वाले परेशान हो जाते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं। भाइयों, हमारे गांव में से लोग कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। दिन में तो सब एक साथ होते हैं पर रात में कम हो जाते हैं। हाँ भाई, ठीक बोल रहे हो ना हो ये किसी जंगली जानवर का काम है। हमें चलकर जंगल की तरफ देखना चाहिए। फिर लोग दिन में जंगल में घूमते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन पर किसी बड़े जानवर के निशान बने हुए थे। अरे भाई, इतने बड़े निशान ये किस चीज के हो सकते हैं? इतना विशाल जानवर हमारे गांव में कौन सा है? भाई मुझे तो नहीं लगता ये किसी जानवर के निशान है। ये देखो कितनी दूर तक है। हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे ये किसी विशाल सांप के निशान हो। लेकिन इतना विशाल सांप हमारे गांव में कैसे आ गया? ये सब छोड़ो, ये सोचो कि इतना विशाल सांप, उसका पेट छोटे जानवरों से नहीं भरेगा तो शायद वो ही हमारे गांव में से रोज आदमी को खा रहा है। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? पर अगर तुम सही बोल रहे हो तो इसका कम खाने में पेट नहीं भरता होगा, ना ही ये कम खाने से बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो इससे पहले ये हम सबको मार दे, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उसे मार डालते हैं। फिर वो लोग उस निशान की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि निशान पानी में जाकर खत्म हो जाते हैं। अरे इसका मतलब है कि सांप पानी में चला जाता है और रात में ही निकलता है। रात में जो भी यहाँ आता होगा सांप उसे ही मार देता होगा। एक काम करते हैं, आज रात जब वो पानी से बाहर आएगा तो हम उसे मार देंगे। फिर लोग वापस चले जाते हैं। रात में 4-5 लोग उसी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन सांप पानी के बाहर नहीं निकलता। तभी उन्हें पायलों की आवाज आती है। फिर उन्हें एक औरत कुछ दूरी पर खड़ी हुई दिखाई देती है। तुम लोग इतनी रात में पानी के पास क्या कर रहे हो? ये सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुम इतनी रात में अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपने घर जा रही थी, फिर तुम सब पर नजर पड़ी तो तुम सबको देखने लगी। वैसे तुम सब शाम से यहाँ पर बैठे हो, कुछ कर भी नहीं रहे, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? अरे हम किसी सांप को ढूंढ रहे हैं जिसने हमारे साथी को खाया है। वो रोज एक व्यक्ति को खा जाता है। तो उस सांप के बारे में बात कर रहे हो क्या, जो बहुत ही बड़ा है? जी हाँ, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, मैंने उसे देखा है। वो उधर की तरफ रहता है। चलो तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि वो कहाँ रहता है। फिर वो लोग उस औरत के पीछे चल देते हैं और वो लोग चलते चलते एक घर के अंदर चले जाते हैं। घर में पहुंचते ही औरत अचानक गायब हो जाती है। फिर घर का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है, जिससे लोग डर जाते हैं। अरे वो औरत कहाँ चली गई और ये दरवाजा खुद कैसे बंद हो गया? फिर वो लोग घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक औरत की आवाज आती है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम लोग मेरे हाथों ही मरोगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम कौन हो? तभी उनके सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। उसके लंबे लंबे बाल, मुंह से टपक रहा इंसान का खून उसे और डरावना बना रहा था। फिर चुड़ैल बोलती है, मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ और आज मुझे बहुत सारे लोग खाने को मिल गए हैं। रोज तो मुझे एक ही व्यक्ति खाने को मिलता था। अच्छा, तो हमारे साथियों को तुमने ही खाया है? हाँ, मैंने ही तुम्हारे साथियों को खाया है और मैं धीरे धीरे सब गांव वालों को खा जाऊंगी। फिर चुड़ैल अपने लंबे नाखून से उनका पेट फाड़ देती है और उनका खून पी जाती है। जब लोग वापस गांव नहीं पहुंचते तो गांव वाले कहते हैं, लगता है वो लोग भी सांप के शिकार हो गए हैं। ऐसे तो हमारा पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन राम और श्याम 2 भाई शहर से आ रहे थे। तभी राम श्याम को बिना बताए पानी पीने नदी के किनारे रुक जाता है। श्याम थोड़ी दूर चलकर पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये राम कहाँ चला गया? अभी तक तो मेरे साथ ही था। फिर श्याम राम की तलाश करता है पर उसे श्याम कहीं दिखाई नहीं देता। उधर राम को चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल को सामने देखकर राम बहुत डर जाता है। फिर चुड़ैल राम को बोलती है, अरे वाह, आज तो खाना खुद ही मेरे पास आ गया। अच्छा है, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। फिर चुड़ैल राम को खा जाती है, पर अपने भाई को चुड़ैल के हाथों मरता देख श्याम बहुत रोता है। फिर श्याम चुड़ैल से छुपते हुए गांव में पहुंच जाता है और गांव वालों को बोलता है, भाइयों, जंगल में सिर्फ सांप नहीं है बल्कि ये भयानक चुड़ैल भी है जिसने बहुत सारे गांव वालों को और मेरे भाई श्याम को मार दिया। क्या जंगल में चुड़ैल है? हे भगवान, अब हम सबका क्या होगा? कौन हमें इस चुड़ैल और विशाल सांप से बचाएगा? भाइयों, एक काम करते हैं,
आज से रात में कोई भी जंगल में नहीं जाएगा और कोशिश करेंगे कि दिन में भी कम ही जाएं। अगर हम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जंगल में जाने से बचना होगा। चुड़ैल पहले ही आधे गांव वालों को खा चुकी थी, पर इस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल में जाना बंद कर दिया, जिस कारण चुड़ैल भूखी रहने लगी। फिर एक दिन चुड़ैल बोलती है, आजकल गांव वालों को क्या हो गया है, कोई भी जंगल में नहीं आ रहा, जिस कारण मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। मुझे क्या खाना चाहिए जिससे मेरी भूख मिट जाए। फिर चुड़ैल को अजगर के 4 बच्चे दिखाई देते हैं। वाह, आज एक काम करती हूँ, मैं इन अजगर के बच्चों को ही खा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अजगर के बच्चों को खा लेती है। कुछ देर बाद अजगर वहाँ आता है और राक्षसी अजगर अपने बच्चों की मृत्यु देखकर बहुत गुस्सा होता है। फिर वो इंसानी रूप में आकर बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बच्चों को खा गया? वो जो भी होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अजगर आग बबूला होकर इधर उधर देखने लगता है तो उसे चुड़ैल के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो चुड़ैल ने ही मेरे बच्चों को खा लिया, वो पूरे गांव को तो खा गई, उसने मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, अब वो जिंदा नहीं बचेगी। फिर राक्षसी अजगर चुड़ैल के घर पहुंच जाता है और उसको बोलता है, चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बच्चों को खा लिया, अब तू जिंदा नहीं बचेगी। मुझे माफ कर दो अजगर, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तूने मेरे बच्चों को खाया है, क्या तुम मेरे बच्चों को वापस लौटा सकती हो? नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को वापस तो नहीं लौटा सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ और तुम्हारे फिर से बच्चे हो जाएंगे। अजगर इस बात को लेकर राजी हो जाता है और अजगर उस चुड़ैल से शादी कर लेता है। फिर अजगर चुड़ैल को बोलता है, तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा और फिर से मेरे 4 बच्चों को जन्म देना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। फिर चुड़ैल और अजगर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ समय बाद चुड़ैल के 4 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अब भी चंचल वन पर चुड़ैल और अजगर का कब्जा था। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उन दोनों के डर से नहीं जाता था।